अब शुरू करते हैं आज के जो है ऐसे शेयरों के बारे में, आज की थीम के बारे में जो कि आज ट्रेंड में है। ट्रेंड के चलते वहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आज जो है एक एक करके उन तमाम शेयरों पे ज़रा डिटेल में बातचीत करते हैं और हम एक एक करके ज़रा आज का पहला शेयर जो है वो लेकर के आते हैं कैनरा बैंक। कैनरा बैंक पे सर हम काफ़ी टाइम से बातचीत कर रहे हैं, जब ये 100 रुपये से सस्ता था और देखते ही देखते हमारी आंखों के बीच से ये काफ़ी शानदार यहाँ पर रिटर्न लोगों को मिले हैं। 124 125 अब ट्रेड करता हुआ इंट्राडे हाई पे आता हुआ। यहाँ पर कोई फ्रेश बाई की गुंजाइश भी क्या है, यहाँ पर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? और जो लोग ने 100 रुपये के आसपास 107 110 के आसपास भी खरीदा हो, उनके लिए प्रॉफिट बुक करने का कहाँ वक्त है? क्योंकि बीते एक महीने में करीब 14-15% का रिटर्न जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। विपुल जी, देखिए, आप बहुत सारे शोज करते रहते हैं, अलग अलग एनालिस्ट लोगों के साथ में आप शो करते हैं, लेकिन मेरा पहला शो जब आपके साथ में हुआ और मेरी पहली जो बातचीत हुई आपके जी साथ में, वो कैनरा बैंक के ऊपर हुई थी। ये मेरे को बिल्कुल बहुत बिल्कुल साफ याद बिल्कुल, है। सर याद है सर। और तब जी, तो 99 रुपए से लेके 101 रुपए तक में बाइंग करने की सलाह भी हम लोगों ने दी हुई थी वहां पे। मेरा नजरिया काफी लंबा है सर, और मुझे लगता है कि कैनरा बैंक के अंदर काफी तगड़ी रैली देखने मिल सकती है। हालांकि कुछ बातें जो है चार मेजर बैंक्स के अंदर मर्ज करने की चल रही है, तो तब भी ये काउंटर जो है काफी बढ़िया परफॉर्म करने का दमखम रखता है। मुझे लगता है कि ये काउंटर 200 रुपए तक जाने के लिए रेडी है यहाँ पे। अब यहाँ से एक काम करना चाहिए, 120 से 122 के रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ इसको 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में इसको बाय कंटिन्यू करना चाहिए 175 टू 100 रुपीज तक। चलिए, ये बात यहाँ पर कैनरा बैंक को जो है लेकर के निकल के आती हुई काफ़ी शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। उनको भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और बहुत बहुत स्वागत सर। अभी हमने आपका इंतज़ार कर रहे थे और आपका इंतज़ार करते करते फिर थीम हमने शुरू कर दी है। अभी ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे सर बात कर रहे हैं प्रदीप जी, और अभी कैनरा बैंक पे बात हुई। क्या मतलब शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपसे मेरा जो सवाल है वो आपके फेवरेट काउंटर को लेकर के है, स्विगी पे आज सर ये ट्रेंड में भी है और ये इसमें खबर भी है। हालांकि शेयर चल नहीं रहा आज, लेकिन खबर यहाँ पर ये है कि रैपिडो से ये बाहर हो रहे हैं सर, और अब जो भी इनका 12% के आसपास का स्टेक था वो उससे अब निकलने की तैयारी में है। हालांकि सेल ऑन न्यूज़ वाली बात है यहाँ पर कि अब ये खबर जो है आते ही जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन एक अच्छी खबर है और कंपनी के पास कैश आएगा। जिस तरीके से एक्सपेंशन चल रहा है, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर यहाँ पे? और इंस्टामार्ट को भी अपनी सब्सिडरी को शायद ट्रांसफ़र करने की कुछ एक बात चल रही है। 2400 करोड़ रुपए में प्रोसेस ग्रुप को ये हिस्सेदारी ये बेची जाएगी। आपकी टिप्पणी क्या है 441-42 के आसपास स्विगी को लेकर के? गुड मॉर्निंग सर, आपको एंड पंकज सर को एंड नमस्कार दोनों को एंड सारे व्यूअर्स को। एंड देखिए, जिस तरीके से स्विगी अभी चल रहा है 443 के आसपास, और मुझे लगता है कि सर एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 415 के अराउंड। तो जिनके भी एग्जिस्टिंग पोजीशन ऑलरेडी है, आप 415 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ। अभी भी आप ट्रेंड में है, नीचे से अच्छा खासा बेस बना है और मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। और थोड़ा अभी जो है कंसोलिडेशन हो रहा है, दैट इज नॉर्मल, जस्ट हेल्दी करेक्शन, लेकिन ऐसा भी कुछ खराब पैटर्न नहीं बिल्ड हुआ है कि यहाँ पे एग्जिट करने का सलाह नहीं है। होल्डिंग करके रखिए आप विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 415, 415 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ। नहीं, बहुत लोग जो गिरावट में खरीदने की सोच रहे हैं उनको अभी क्या वेट करें? देखिए, अगर आप बाय करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि और थोड़ा नीचे आने के लिए वेट कीजिए। आप कभी भी 430 से लेके 425 के रेंज पे आता है तो उस केस में एक वैल्यू जोन मिलेगा आपको, तब जाके आप एंट्री कीजिए। अभी नीचे आ रहा है तो हमें मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। नीचे आ रहा है तो अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है आप लोगों को। और विपुल जी, और एक चीज, कल क्या हुआ था, मतलब चैनल में सडनली 3000 से 17000 लोग आ गए, मतलब नहीं सर, सडनली। ये मतलब बड़ा इमोशनल लम्हा था और हम लोग, मतलब मैं तो थोड़ी देर के लिए स्तब्ध आई इसलिए थिंक था। पंकज सर को पता नहीं है। हाँ, आपने पंकज बताया सर को नहीं पता होगा। हाँ पंकज सर, आप कल थे नहीं। कल हम लोग करीब 2500 से ज़्यादा लोग के आसपास लाइव देख रहे थे और सडनली वो नंबर 5000 हुआ। मुझे लगा कि ठीक है, अच्छी बात है, मैंने बताया। थोड़ी देर में वो 8000 हुआ, फिर थोड़ी देर में जब 10,000 क्रॉस हुआ मुझे लगा मेरे लैपटॉप में कुछ दिक्कत है, मुझे गलत दिख रहा है। फिर वो नंबर 12,000, फिर 15,000, फिर वो 17,000 लाइव जो लोग जुड़ गए। और जितने ब्रॉडकास्टर जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वो सब पीछे, और हम लोग नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे थे।
तो फिर बहुत मतलब मुझे समझ में नहीं आया, कुछ गलत हुआ है, यूट्यूब में कुछ गलत हुआ है, लेकिन बाद में पता लगा कि सब कुछ सही था। उसमें जो है कोई ब्रेकिंग थी या कोई कीवर्ड ऐसा था जिसकी वजह से हम नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे थे, और इस वजह से चूंकि नंबर 1 पे पहुंच गए थे तो बहुत सारे इधर उधर के तमाम लोग जुड़ गए थे, और उस वजह से जो है, और मुझे उम्मीद है जल्दी आप लोगों का समर्थन और दर्शकों का प्यार ऐसा रहेगा, तो किसी कीवर्ड की वजह से या किसी उसकी वजह से नहीं, हम लोग डेली जो है तमाम जो है कॉम्पिटिटर्स को और ब्रॉडकास्टर को पीछे करेंगे, जिस तरीके से आप लोगों का सपोर्ट हमको मिल रहा है, हमारे दर्शकों का और आपका। जी सर। सर जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस तरीके के मार्केट सिनारियो के अंदर इस तरीके की विजिबिलिटी आपको मिलना, ये तो बेशक कोई कीवर्ड का तो कमाल नहीं है, ये आपकी मेहनत ही है। लेकिन आप जिस प्रकार से एक अलग अलग जो प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, और इवन इन द कमोडिटीज सेगमेंट एज वेल, ऐसा नहीं है कि मैं मॉनिटर नहीं करता हूँ आपको, अरे मैं सर, बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। थैंक यू सर। जिस तरीके से आप नए नए जो वेंचर्स भी लेकर आ रहे हैं, और जिससे जो रिटेलर को जो मोटिवेशन मिलना चाहिए, वो बढ़िया है। और जो भी एनालिस्ट आता है वो अपना पूरा देने की कोशिश करते हैं। अब प्रदीप जी जैसे तो हम मतलब इतना फंडामेंटल्स का डीप नॉलेज नहीं रखते हैं, लेकिन अरे अपनी सर, नहीं जितनी नहीं छोटी समझ में हम टेक्निकल्स की चीजें बता सकते हैं आप लोगों को, तो कोशिश जरूर करते हैं। नहीं नहीं सर, बहुत तो अच्छा एनालिसिस पायनियर में करते हैं भी सर आपके, मतलब कोई हर व्यक्ति अपने आप में एक्सक्लूसिव है। नहीं सर, मैं यूनिक बता है। रहा हूँ, हाँ। पंकज सर वन ऑफ द टॉप मोस्ट सीनियर एनालिस्ट इन इंडिया। और पंकज सर को मैं बहुत सालों बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन पंकज सर को मैंने बहुत देखा है। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे पंकज सर, मतलब मैं तो सर बहुत जूनियर हूँ, बस अपना मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ सर। यू आर मोस्ट रेस्पेक्टेड ना, आपको बहुत नॉलेज है, आपसे तो सर बहुत कुछ सीखता रहता हूँ मैं डेली। नहीं नहीं, आप सबकी मतलब मैं कह रहा हूँ, पंकज जी हैं, प्रदीप जी हैं, रचित जी हैं, बाकी जो हमारे एक्सपर्ट आते हैं, अरुण जी हैं, और भी जितने एक्सपर्ट यहाँ आ रहे हैं, कम्युनिटी के हमारे एक्सपर्ट हैं, पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, मतलब उन सबकी सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, और तभी यही वजह है कि दर्शक इतना प्यार कर रहे हैं। आप सब में इतनी सारी विशेषताएँ हैं, और ये विशेषताएँ सब कुछ एक साथ जोड़ करके बोनस को विशेष बनाती हैं। थैंक यू सर आप लोगों का। तो आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। 5 मिनट है सर, घड़ी मत देखिए पंकज सर आप। अरे नहीं नहीं सर, मैं चार्ट देख रहा हूँ, मैं ट्रेड देने की कोशिश में हूँ हाँ मैं। हाँ, ट्रेड अगर हो तो बिल्कुल दीजिएगा सर। जी केनरा सर, भाई। देखिए। हाँ, नहीं नहीं, कोई है मैं क्या? ट्रेड दे दूँ? हाँ, अरे जी बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, ट्रेड के लिए तो बहुत मतलब। शानदार, बहुत ही शानदार सेटअप है सर। देखिए, मैं कैश के ट्रेड्स में इतना ज्यादा देखता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि देखता ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे कन्विक्शन थोड़ा सा पोजिशनल लेवल पे थोड़ा सा देर से आता है कोई चीज में। लेकिन चूंकि मेरी पूरी स्पेशलिटी जो है वो डेरिवेटिव्स बिल्कुल सेगमेंट में सर। है, मुझे लगता है कि सर केन्स के अंदर बहुत शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है। किसमें सर? मैं केन्स केन्स केन्स। केन्स टेक्नोलॉजी, हाँ ठीक है सर। मिड कैप आईटी का बड़ा काउंटर है ये। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में 7300 की रेंज में, 7310 की 25 की रेंज में मैंने इसमें खरीदारी की सलाह दी थी। इवन कहीं पार्ट प्रॉफिट भी बुक करवाया, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वॉल्यूम एक्टिविटी और बड़ी चार्ट्स के ऊपर एक ब्रेकआउट जरूर यहाँ पे देखने मिला है। एक छोटी सी रिट्रेसमेंट के बाद में दोबारा एक काउंटर अभी चलने के लिए तैयार होगा 7410 में। मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ सर, आप कैश की दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक रेट्स मैनेज कर लेना जो भी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ आप फ्यूचर का ठीक, बता दीजिए, हम कैश में देख लेंगे सर। जी सर। जी। तो यहाँ पे यहाँ से 20 रुपए नीचे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है मैं कैश का बता देता हूँ, स्टॉप लॉस जो है वो 7320 का यहाँ पे मेंटेन करें। 7380-90 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 1 से 2 दिन का आप समय लेकर चले, 7700 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर विटनेस हो सकते हैं। सर टारगेट क्या बताया? 7700? जी सर जी। 7700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी करंट लेवल पे 7420। तो सर नीचे क्यों खरीदें? फिर तो अभी काफ़ी डिफरेंस है, यहाँ पे ना खरीद लें सर 7420। देखिए, सर अभी काउंटर काफी चल चुका है। हम्म। गिरते मार्केट में जब कोई काउंटर बड़ा रेजिलियंस दिखाता है, और मान लीजिए यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा गिरता है, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बाकी सारे हाँ चीजों ये पे बात होता सही है। करें, हाँ हाँ। तो एक रिट्रेसमेंट का जरूर आपको ख्याल रखना चाहिए, और रिट्रेसमेंट पे ही इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर आप यहीं ले रहे हैं तो 50% चंक अभी ले लीजिए, 50% थोड़ा सा नीचे ले लीजिए। ये ठीक रहेगा, हाँ ठीक है। जो लोग अभी देख रहे हैं तो थोड़ा सा ले लीजिए, अगर मान लीजिए 50 शेयर लेने हो, 25 अभी ले लीजिए, 25 अगर कोई नीचे आता है तो देख लिया जाएगा, है ना, वहाँ पे देख लीजिएगा। अभी 7400 बड़े लेवल के टारगेट निकल के आए हैं, तो ध्यान रखिए यहाँ पर 2-2.25% ऊपर। और ये थीम हमने कल भी डिस्कस की थी, सेमीकंडक्टर की थीम, और कल हमने तमाम मॉसशेप, केन्स टेक्नोलॉजी वगैरह पे काफ़ी बातचीत की थी, और आज देखिए क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है। तो नज़र रखिए, ये थीम काफ़ी
पावरफुल है। तो ये मतलब जो है ना फंडामेंटल स्टोरी भी है यहाँ पर। चार्ट्स तो अभी बताया पंकज जी ने जो कहानी कह रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल भी ट्रिगर हैं यहाँ पर। चलिए कैंस टेक्नोलॉजी पे रखेंगे नज़र, आगे बढ़ते हैं और अब स्विगी से आगे बढ़ करके अगली कंपनी पर अदानी ग्रीन पे हाँ जरा बात कर लेते हैं, जो लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि अब प्रेशर में आ गए हैं पूरा अदानी ग्रुप जो है। क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप जी, पंकज जी, कौन बताएगा? किसका नंबर है मुझे याद नहीं अब। नहीं जी पंकज बताइए। सर, पंकज सर। पंकज सर आप ही बता दीजिए। ये अदानी के अंदर देखिए बेतहाशा जो तेजी पिछले 2 दिन में देखने मिली आफ्टर क्लीन चिट ऑफ सेबी, जो हिंडनबर्ग के मामले के बाद में एक बहुत ही शानदार रैली यहाँ पे देखने मिली। अब अदानी को चलने से कोई रोक नहीं सकता है सर। जो ऑलरेडी 2 दिन की बड़ी जो तेजी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कूल ऑफ होती हुई नजर आ रही है। कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पे। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से अदानी ग्रीन के अंदर भी 1060 1070 की लेवल देखने मिले तो डेफिनेटली इसको बाय करके चलना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1010 रुपीज का, और होल्ड करनी चाहिए पोजीशन को। मुझे लगता है कि अब अदानी जब चलना शुरू हो गया 1150 1200 1300 रुपए तक की रेंजेस के लिए खुला है, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो 1180 1200 की रेंज के लिए इसको जरूर होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो ये गिरावट सर खरीदारी का मौका है, खरीद सकते हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अगर इसी लेवल पे जहां पे मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है सर, देखिए हमेशा एक रिट्रेसमेंट की एक लेवल होती है, वहां पे रिस्पेक्ट करना चाहिए मार्केट को, और वो आमतौर पे होता है। ट्रेडर्स को भी वही रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप रैंडम प्राइसेस पे अगर कोई भी स्टॉक ले लेंगे तो फंसने के चांसेस ज्यादा है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि यार मैं यहाँ से ले लेता तो वो वहां तक चला गया तो मेरा वो अपॉर्चुनिटी गेन है। ऐसे 10 स्टॉक में से एक बार होता है, लेकिन 10 स्टॉक जो है 8 बार 9 बार रिट्रेसमेंट को पूरा रिस्पेक्ट करता है मार्केट। इस बीच करीब करीब 2800 लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों का हाथ जोड़ के अभिनंदन। 2750 हो गया, थोड़ा सा नीचे आया, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते रहिए लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते रहें। सुखी सर, अदानी पे बात चल रही है और हम लोग पिछले 5 दिन से 4 दिन से 3 दिन से बात कर ही रहे हैं प्रदीप जी। तो अदानी में और कहाँ पर खरीदारी का मौका है? क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि जो स्टोरी आई है या अब जो है अदानी का टाइम आ रहा है, जो कि आप पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, अभी कहाँ खरीदारी कहाँ करें, ये ज़्यादातर लोग कह रहे हैं। और कल हमने कुछ एक शेयरों पे बात की थी तो लोगों के अब आज भी आ रहे हैं सर अब ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, तो अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि थोड़ा सा लोग घबरा भी जाते हैं। देखिए विपुल जी, एक तरफा तो मार्केट देखिए चलता नहीं है, तो मार्केट को दोनों तरह प्ले करना है। सो ऑब्वियसली अब 2 दिन से इतना भाग रहा है। अदानी पावर ही देख लीजिए, अब अदानी पावर 20% चला है, उससे पहले हमने देखा है 7-8% चला है। 2-3 दिन पहले ही नॉन स्टॉप चल रहा है जब सेबी का क्लीन चिट आया है। जैसे कि पंकज जी का राय है, मेरा भी सही है। मैं लास्ट 2 दिन से आपको सेम स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अदानी डेफिनेटली चलेंगे। अब देखिए 154 के आसपास का अदानी पावर का भी प्राइस है, 154 153 के अराउंड चल रहा है। सो मुझे लगता है कि ये इस करेक्शंस में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। एक बार आपको फिर से हो सकता है कि आपको 150 148 तक भी आपको एक बार दिख जाएगा, तो तब एक बार आप बाइंग करके जाइए। यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी लग रहा है। मुझे अदानी ग्रीन पे भी अच्छा लग रहा है। अदानी ग्रीन देखिए अभी 1115 के आसपास का चल रहा है। मुझे लगता है कि 1070-80 के आसपास कभी भी आता है तो आपको बाई ऑन डीप करके जाना चाहिए। अदानी पोर्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ओवरऑल अदानी ग्रुप का जो प्रॉफिटेबल था, पैट जो था ऑलमोस्ट FY23 में वो था 23,000 करोड़ के आसपास, वो इंक्रीज होके 42,000 करोड़ के आसपास हुआ है FY20 में। लेकिन जो हिंडनबर्ग के बाद प्राइस इतना फॉल हुआ था, उतना प्राइस अभी भी ऊपर नहीं आया। सो कहीं ना कहीं चलना है, टुडे और टुमारो इट विल टेक सम टाइम। और स्पेशली अदानी मींस वोलेटिलिटी, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत सारे रहता है, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है अदानी ग्रुप में आपको उसी दिन निवेश करना चाहिए जहां पे थोड़ा आपको 5 to 6% 7% नीचे रहेगा। ऐसा कोई दिन अगर आपको मिलता है तो आपको जरूर निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। और स्पेशली कल भी हमने देखा था कि थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शंस, आज भी एक हेल्दी करेक्शंस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अदानी पावर, अदानी ग्रीन और अदानी पोर्ट एंड ATGL भी मुझे अच्छा लगता है। ये 3-4 काउंटर स्पेशली मुझे लगता है कि नेक्स्ट 8 महीने से 12 मंथ का अगर व्यू है तो आप करेंट जोन से भी एक बार एवरेज करके जाइए, बाई करके जाइए, और थोड़ा वेट कीजिए 1-2 दिन। करेक्शन मुझे लगता है कि कंप्लीट होने वाला है। ठीक, आप सर का टाइम हो गया। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से, और आपको अदानी में सबसे फेवरेट काउंटर कोई है तो बता दीजिए सर जाते जाते। सर देखिए
अदानी का जो सबसे फेवरेट काउंटर रहेगा वो हमेशा से अदानी इंटरप्राइजेस ही रहेगा। काफी बढ़िया मूव्स इसके अंदर जो है हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में हम लोगों ने विटनेस किए हैं। इवन आज भी अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा आधा परसेंट के आसपास पीक करनी है। आप देखिए कि 200 डेमा के ऊपर जाने के बाद में कितनी मार्वलस रैली यहाँ पे विटनेस हुई है। मुझे लगता है कि 2850 रुपए के टारगेट जो है मेरे, वो अभी भी इंटैक्ट है और इसको लेकर चलना चाहिए। डिस्क्लेमर के तौर पे जो भी मैं अपनी राय रखता हूँ मेरी निजी स्टडी के हिसाब से रखता हूँ। यहाँ पे कोई भी अगर ट्रेडर मेरी राय से अगर काम कर रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर जानकारी लेकर काम करे। बस इसमें फाइनेंशियल रिस्क जो है वो शामिल होती है, तो डेफिनेटली उसका ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और विशेष मेहमान हमारा वेट कर रहे हैं, तो जैसे वो जुड़ेंगे आपको हम जो है सूचित करेंगे। अरुण मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक दो काउंटर तब तक हम अपनी ट्रेंडिंग स्टॉक्स की थीम को आगे बढ़ाते हुए, सर आज पीएसयू बैंकों पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि एक सवाल गेस्ट हमारे एक व्यूअर का था, तो उसके माध्यम से पंकज सर से तो बात हुई, लेकिन आप भी जरा अपना व्यू दीजिए जरा इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्या करना चाहिए सर। मतलब धीरे 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 करके जो है ये पूरा पीएसयू बैंक, लोग हम लोगों को टीस करते रहे लेकिन हम लोग अपनी थीम पे बने रहे। आप देखिए पीएसयू बैंक में कैनरा बैंक कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 100 रुपये के नीचे था जब हम लोग बात कर रहे थे और अब 125 रुपये के आसपास पहुँच गया। एक महीने के अंदर 14-15% की रैली। यहाँ पर अगर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा उतनी रैली तो नहीं है, पर 6-7% तो रिकवर हुआ है। आप क्या सलाह देंगे अभी करंट लेवल पर भी क्या यहाँ पर बाइंग की जा सकती है? देखिए विपुल जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक पे तो रैली पॉसिबल ही है। जिस तरीके से पीएसयू बैंक रैली हो रहा है, और स्पेशली विपुल जी और एक चीज है, निफ्टी पीएसयू आप देखेंगे ओवरऑल अभी जो चल रहा है ऑलमोस्ट 7572 के आसपास, आप ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है बहुत तेजी के साथ। मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर बहुत जल्दी आपको 8400 8500 या से भी 1000 पॉइंट ऊपर निफ्टी पीएसयू इंडेक्स जाने के लिए रेडी हो रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा आप देखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा अभी 257 के अराउंड चल रहा है। बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई, बहुत जल्दी आपको कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको स्पेशली जो भी हमने डिस्कशन किया था अपना इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है। सो कहीं ना कहीं जो थीम पे हमने डिस्कशन किया था कि पीएसयू बैंक चलेंगे, डेफिनेटली प्राइवेट नहीं चल रहा था, उसमें ही हमने प्रेडिक्शन कर दिया था कि पीएसयू बैंक कमिंग फ्यूचर हो सकता है, नेक्स्ट 2 से 4 क्वार्टर रैली हो सकता है। वही सेम चीज अभी हो रहा है। मुझे लगता है डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा भी होल्ड करना चाहिए। अभी मैं 2-4 टका का यहाँ पे टारगेट नहीं देना चाहता। मुझे लगता है कि सर ये थीम आपको नेक्स्ट 2 क्वार्टर रखना है। ऑल टाइम हाई कमिंग सून, 300 ऑन द वे। 300 ऑन द वे। ये 2-3 शेयर हो गए सर आपके 300 वाले। मॉसिप 300 आपने बोला है और जीएमडीसी भी बोला है ना सर 300? जीएमडीसी तो सर कल क्या चला, मतलब मैं तो आपको बाद में मैसेज कर दिया था कि इसका प्रॉफिट बुक करा दीजिए। कल सुबह सुबह जब रचित सर के साथ शो हाँ कर रहा बिल्कुल था सर, मैंने करा भी दिया था उसको जी। अच्छा, जीएमडीसी काफ़ी शानदार कॉल रही है आपकी और आज थोड़ा सा प्रेशर में है। इस बीच चिरा हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और दर्शकों की टिप्पणियाँ आ रही हैं। अभी तक जो है प्रदीप जी कोई कॉल नहीं दे रहे हैं, तो आ जाएंगे सर, जब आएगी तभी बताएंगे। अरुण सर बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन ये अरुण सर बिल्कुल मतलब जैसे हम लोग स्कूल में जाते थे, पूरा एकदम सर की नाट वाट एकदम शानदार बनी हुई है, बहुत शानदार सर, वाह। तो सर आज अभी की जो थीम हमारी चल रही है सर, वो एक तो जो आज के करंट जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उसको लेके बातचीत कर रहे हैं। इसी में सर हम लोग बातचीत कर रहे थे अभी पीएसयू बैंक को लेकर के प्रदीप जी से, चूँकि इस पर आपसे भी काफ़ी बात हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी बात हो रही थी सर। अभी पीएसयू बैंक्स में कुछ अच्छा लग रहा है आपको जो आप रिकमेंड करना चाहें? क्योंकि थीम तो अभी चल रही है ये पीएसयूज़ की ही, वो अलग अलग सेक्टर में सभी पीएसयूज़ में हम देख रहे हैं मोमेंटम बना हुआ है। कोई फेवरेट काउंटर आपका पीएसयू बैंकों में, सिर्फ बैंक में? विपुल जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग प्रदीप जी को भी। विपुल जी मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है और पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में ब्रेकआउट 2 से 3 दिन पहले ही हो चुका है, कंफर्मेशन भी आ चुका है, मोमेंटम पॉजिटिव है। तो एसबीआई तो हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट है। एसबीआई के अलावा अगर लेना है तो मुझे लग रहा है कैनरा बैंक का स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, तो कैनरा बैंक मुझे लग रहा है यहाँ से भी काफी पॉजिटिवनेस दिखा सकता है। और इनफैक्ट काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स इंडिविजुअल कैनरा बैंक के लिए भी आने वाले दिन में हो सकते हैं। तो जो ब्रेकआउट हुआ है विपुल जी कैनरा बैंक का 120 के ऊपर हुआ है, तो 120 का स्टॉप लॉस लगा के इसको लॉन्ग साइड रखना चाहिए और 134 135 तक के टारगेट्स आएंगे। तो मुझे लग रहा है विपुल जी कैनरा बैंक एक मोमेंटम वाला स्टॉक है, तो अदर देन एसबीआई कैनरा बैंक मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए।
चलिए करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, 120 का स्टॉप लॉस रखें, एक 134 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 10 रुपये और ज़्यादा के अपसाइड की संभावनाओं के साथ यहाँ पर बाय करने की कॉल निकल के आई है कैनरा बैंक के अंदर। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ। चलिए अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं जिसपे कि आज जो है हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बनता हुआ, मतलब ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है टाटा इन्वेस्टमेंट। सर प्रदीप सर जरा देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट के अंदर आज जो है आज के गूगल ट्रेंड में शामिल है, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इस समय 4% ऊपर 8465। तो ये मतलब टिकट साइज़ थोड़ा इसका बड़ा ज़रूर है, लेकिन मतलब एक शेयर खरीदने के लिए 10,000 रुपये लग जाते हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी टाटा इन्वेस्टमेंट को लेके अभी? देखिए विपुल जी, कंपनी तो बहुत बढ़िया है, कल भी भागा था बहुत, आज भी तेजी में है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है वो वेट करना चाहिए। बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 8,900 का टारगेट एंड सेकंड टारगेट मेरा रहेगा ऑलमोस्ट 9,400। दोनों टारगेट आना चाहिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन कल भी बहुत चल चुका है, आज भी चल रहा है, तो एक बार फ्रेश बाई करने का सलाह इस करेंट जोन से नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है। एक बार अगर कोई करेक्शंस में स्टॉक आपको 8,100 एंड 8,200 के आसपास मिलता है, तब जाके आप फ्रेश बाई करने का सलाह रहेगा। बाकी जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है बने रहिए। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है बने रहिए। अरुण सर जरा एक पीएसयू पे ही थोड़ा सा आज ट्रेंड में है, हिंदुस्तान जिंक देखिए सर, मतलब ये जिंक कॉपर आपको याद होगा कि हम लोगों ने भी बात की थी इसको लेकर के कि मतलब क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए सर? आधे % नीचे ज़रूर है, लेकिन बीते एक महीने में जितने ये मेटल काउंटर्स हैं ना, ठीक रिटर्न आए हैं सर यहाँ पर, चाहे वो हिंदुस्तान कॉपर हो, जिंक हो, स्टील की कंपनियाँ हो। अभी क्या करें सर? हिंदुस्तान जिंक में क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी है क्या? थोड़ा कॉपर के मुकाबले कम चला है, लेकिन 5.5% ऊपर का रिटर्न जो है यहाँ पर देखने को मिला एक महीने में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? विपुल जी, कल ही आपके साथ ही मैंने रिकमेंड किया है हाँ आपने शो बिल्कुल पे, जो बिल्कुल, दोपहर में 100%। हुआ था। हाँ हाँ तो मेरा अभी भी काफी बड़ा बुलिश व्यू है विपुल जी। कॉपर के जैसा मोमेंटम मुझे लग रहा है स्टॉक में भी आना चाहिए। जो हिंद कॉपर में अपन हमने शेयर किया था 240 के आसपास, तो सिमिलर व्यू है विपुल जी। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान जिंक में भी बड़ा मूव आ सकता है। सिल्वर काफी बड़ा ट्रिगर होता है स्टॉक के लिए, सिल्वर काफी बड़ा है, और वेदांता के जो थोड़े बहुत इशू चल रहे हैं इसलिए स्टॉक थोड़ा परफॉर्म कर रहा है। पर मुझे लग रहा है सपोर्ट पे है, एक रिस्क जरूर लेना चाहिए। 450 का स्टॉप लॉस दिया था और विपुल जी 458 के आसपास की बाइंग दी थी, अभी भी उसी के ऊपर है। तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान जिंक डेफिनेटली काफी पॉजिटिव है और यहाँ से अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। इसी के साथ विपुल जी कल एनएलसी इंडिया भी दिया था 272-73 पे, वो भी विपुल जी 282 पे चल रहा है। तो अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो वो भी इसमें करके चल सकते हैं। एनएलसी इंडिया पे सर आज मतलब क्वेरीज भी काफ़ी थी, बहुत लोग कह रहे थे फ्रेश बाई के लिए। तो अभी कोई अब तो मतलब प्रॉफिट बुक करना है, या जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए कोई मौका है? 281-82 के आसपास कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, इस लेवल पे खरीदना नहीं है, थोड़ा डिप में जहां पे इनिशिएशन है वहीं पे खरीदेंगे तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि विपुल जी अगर यहाँ खरीदेंगे तो स्टॉप लॉस काफी दूर है, तो यहाँ पे खरीदने की सलाह तो नहीं है। पर अगर किसी ने कल लिया है 273-74 पे, तो अच्छे लेवल से प्रॉफिट बुक करने के, और वापस अगर नीचे इनिशिएशन पे आता है तो फिर वापस एंट्री करके चल सकते हैं। ये बात है यहाँ पर। तो अभी नई खरीदारी एनएलसी इंडिया के लिए पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर निकल के नहीं आ रही है। हिंदुस्तान जिंक की बात हुई, जरा हिंदुस्तान कॉपर भी जरा बातचीत कर लेते हैं। प्रदीप सर जरा देखिए हिंदुस्तान कॉपर को। हिंदुस्तान कॉपर भी आधे % ही नीचे है, लेकिन यहाँ पर एक महीने में 30% का रिटर्न आया है। और कॉपर के अंदर भी काफ़ी मोमेंटम भी रहा है, कमोडिटी मार्केट चूँकि हम लगातार कवर कर रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए? कोई गुंजाइश है यहाँ पर फ्रेश बाई की इस रैली के बाद, या अब ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी हिंदुस्तान कॉपर पे, जिनकी पोजीशन है उनके लिए भी और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी? देखिए विपुल जी, जिस तरीके से स्टॉक रिसेंटली भागा है, मुझे लगता है कि अभी भी अपसाइड रैली बाकी है। मेरे टारगेट तो ऑलमोस्ट 340-350 है, बट जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है आप बने रहिए। फ्रेश यहाँ पे बाय करना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। फ्रेश बाय के लिए जोन होना चाहिए ऑलमोस्ट 290 से 295, कभी भी आता है देन आप एक बार एक्यूमुलेशन करके जाइए, बाकी बने रहिए। एक बार मुझे लगता है कि 335-340 आना चाहिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और एक काउंटर जिस पर अभी हम बात करेंगे। अच्छा, मैं काफ़ी देर तक कल मैं चिंतन मंथन मैंने काफ़ी किया और मैंने सोचा कि क्या थीम आज डिस्कस की जाएगी सेकंड वाली। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आज सुबह जब जैसे पता लगा मुझे कि आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक है
और ये थीम जो है ना, ये हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और शिपिंग को लेकर के रचित जी ने काफ़ी पहले, 1 महीने पहले बोला था कि ये इसको इंफ्रा का दर्जा मिलने वाला है। ये हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे और 2 दिन पहले भी हमने ये थीम डिस्कस की थी। तो अभी थोड़ी देर में ये थीम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार जरा अपने दर्शकों को जरा हम वो दिखा दें पोस्टर कि देखिए, समय से पहले हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये इंफ्रा का दर्जा मिल सकता है। इतना बड़ा थम तो आ नहीं सकता था, लेकिन इंफ्रा का दर्जा जो है मिलेगा और क्या खरीदें क्या रखें, इसको लेकर के हमने बात की थी। और आज भी बात करेंगे डिफेंस को लेकर के, पूरे डिफेंस पे ही हम थोड़ी सी बात करेंगे और उसमें शिपिंग पे थोड़ी सी प्राथमिकता रखेंगे। तो आज जो है दूसरी थीम ये होगी, लेकिन अभी ये थीम पहले जरा कंप्लीट हो जाए। लेकिन आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में चूंकि एससीआई शामिल है, तो अरुण सर जरा क्या टिप्पणी रहेगी, क्या रैली अच्छी रही है सर यहाँ पर, कि जिस तरीके का मोमेंटम हम लोगों के देखते देखते 200 रुपये से अब ये 258, उस पर दोनों लोगों की टिप्पणी जानना चाहेंगे। और अभी जब सेकंड थीम में आएंगे तो फिर से उस थीम में भी डिस्कस करेंगे। 228, 229 पे कैसा लग रहा है आपको? पहले अरुण सर आप। विपुल जी, एज ए डिस्क्लेमर, इसको 215 से 220 के बीच में हमने रिकमेंड किया है और इसको हमने विपुल जी एज अ रील कह सकते हैं या एज ए अपडेट सोशल मीडिया पे भी डाल रखा था, तो वहां से मोमेंटम अच्छा बना है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और 215 220 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, तो पॉजिटिव साइड ही रहना चाहिए विपुल जी। और मुझे लग रहा है धीरे धीरे 250 की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है। अगेन अनाउंसमेंट क्या आते हैं क्या नहीं आते ये देखना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू शिपिंग सेक्टर, तो वो एक अलग टॉपिक है। पर मुझे लग रहा है टेक्निकली पॉजिटिव है और 245 250 तक जा सकता है। और एंट्री लेवल मुझे लग रहा है 225 एक अच्छा एंट्री लेवल रहेगा, वहां पे आता तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ठीक, प्रदीप सर इस पर आपकी भी टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्या करना चाहिए सर? देखिए, ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना चाहिए ऑलमोस्ट 200 के आसपास। और लास्ट टाइम का जो टॉप था ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 241 242 के आसपास। तो 241 242 एक टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। विपुल जी, एक ब्रेकआउट आया, पहले मैं कॉल देना चाहूंगा। विपुल जी, श्योर, बताइए सर। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये कॉल हमने सुबह ही अलग चैनल पे भी दिया था, ऑलमोस्ट इसी जोन के आसपास, ज्यादा ऊपर अभी नहीं आया। 262 से मैंने 263 से दिया। हमारे पास नहीं है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी का नाम है एक्स ऑटोमोटिव लिमिटेड। एक्स ऑटो के नाम से शॉर्ट फॉर्म है। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। इसमें पहला टारगेट होगा 585 एंड सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 596। 585 596 करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक 4 से 5 दिन का व्यू रखना चाहिए और जरूर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए ऑलमोस्ट 552 में। 552 एक स्टॉप लॉस, 5 ऑलमोस्ट 85 एंड 596 का दोनों टारगेट के लिए 4 से 5 दिन का व्यू रखना चाहिए। आस्क ऑटोमोटिव अभी चलता है 6.5% ऊपर, 6.25% ऊपर, 569 के आसपास चलता हुआ। और यहाँ पर 552 552 का स्टॉप लॉस लगाइए। 585 पहला टारगेट, 596 का दूसरा टारगेट। 2 टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। तो 6.25-6.5% के आसपास की मजबूती इस समय आस्क ऑटोमोटिव पे देखने को मिल रही है। मोमेंटम बनता हुआ, जरा टारगेट भी दिखा दीजिए। 585 596 2 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरा टारगेट आपकी स्क्रीन पर है 568 569 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। तो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ, नए उच्चतम स्तर बनते हुए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और नजरें हमारी रहेंगी, जैसे अगर आगे के जो है कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव किसी तरह का कोई अगर मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा तो आपको हम तुरंत सूचित करेंगे। कोई टारगेट और स्टॉप लॉस में एक्सपर्ट की तरफ से कोई रिवीजन आएगा तो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। और अब हो गया है 574, जी हाँ 574। 585 पहला टारगेट है, 574 के आसपास पहुंचता हुआ 7.25% ऊपर 575। तो बहुत तेज़ी के साथ जो है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ आस्क ऑटोमोटिव शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 7.25-7.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो नज़र रखिए, अभी भी 10 रुपये का मूव बाकी है पहले टारगेट के लिए, दूसरे टारगेट के लिए 20 रुपये का मूव, 20-21 रुपये का मूव। तो अभी भी आस्क ऑटोमोटिव की कॉल जो है वो खुली हुई है। 552 का स्टॉप लॉस। आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी क्या डिस्कस करने जा रहे थे, मैं भूल गया। हाँ, 2 कंपनियाँ थी, हालांकि 46 हो गया है, लेकिन फिर भी फटाफट जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सर मिंडा कॉर्प, अरुण सर आप बताइए, और सर आप बताइए वारी एनर्जीज 3% फिर ऊपर, और आप काफ़ी बुलिश भी रहे हैं प्रदीप जी इसको लेकर के, आपकी कॉल भी थी एक टाइम पे। अभी क्या करना चाहिए, लेकिन अरुण सर पहले आप जरा मिंडा कॉर्प को देखिए। 8.5% के बाद कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, या फिर अभी जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए कोई गुंजाइश है?
विपुल जी एक्सेलेंट चार्ट है। एक तो इसमें न्यूज भी है ना, 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जो इन्होंने लॉन्च किया है उनमें उन्होंने काफी पॉजिटिव बातें कही हैं, तो इसी का रिएक्शन आज मिंडा कॉप में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है टेक्निकली 595 595 से 600 तक के टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, तो जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड करें। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है जो इसके बड़े टारगेट्स आ रहे हैं 675 तक भी इसके टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेफिनेटली होल्ड है। और जहां तक विपुल जी शॉर्ट टर्म की बात है, एक रिट्रेसमेंट हो सकता है 565 560 तक आ सकता है, तो उस रिट्रेसमेंट में बाई करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा और 600 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव। अच्छा सर, जिस तरह का मतलब मिंडा को लेकर के अभी मैं जो आपने बताया ना, विजन डॉक्यूमेंट अपना बताया, ये यूनो मिंडा क्यों नहीं खरीद सकते फिर? अगर मतलब थोड़ा बहुत तो मतलब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है क्या, ये चूंकि यहाँ पे सुस्ती है, ये खरीद सकते हैं क्या सर 1300 1400 1316 1317 पे? अरुण सर। विपुल जी इनफैक्ट ये दोनों का कितना कनेक्शन है मेरे को पता नहीं है, पर इसका जो ब्रेकआउट है 1350 के ऊपर है, तो 1350 के ऊपर निकलता है तो बाई करें, क्योंकि मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं विपुल जी, मोमेंटम जब आएगा जब इसको खरीदना चाहिए। बाकी आपने जो पिकिंग है वो सही है, टेक्निकली काफी मजबूत है पर अभी शांत है, तो 1340 1350 निकलता है देन मोमेंटम इसमें अच्छा बन सकता है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट करें, मोमेंटम आएगा जब बाई करके। चलिए ठीक है। प्रदीप सर बताइए जरा, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए वारी पे हाँ, वारी बिल्कुल बिल्कुल। सर वारी पे मेरा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है, और मैंने आपको बताया भी था कि परफेक्ट, मतलब कल भी या तो परसों हमने डिस्कशन किया था, परफेक्ट बाइंग जोन पे था और करेक्शन में मैंने बाय करने का सलाह दिया था, और एग्जैक्टली हमने एक सेम स्टॉक को हमने 3000 के आसपास का रिकमेंड किया और 3750 के आसपास का प्रॉफिट बुक कराया, और अगेन हमने बताया था कि 3450 3500 आएंगे तो बाय करने का सलाह रहेगा। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आज से एक दिन पहले हमने हमारे जितने भी डायमंड मेंबर्स हैं उनको भी हमने सेम कॉल दिया है, और मेरा टारगेट इसमें रहेगा 3800 एंड उसके ऊपर चार, इस बार जब हाई लगाएगा ना 4000 के ऊपर। सो मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ और धीरे धीरे यहाँ पे एक फॉलोअप बाइंग आ रहा है, ये कंटिन्यू होना चाहिए। अभी के लिए एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 3315 के आसपास रखना चाहिए, और मेरा टारगेट अभी 4000 के ऊपर है, और 4000 के आसपास आता है देन एक बार मैं वहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना पसंद करूंगा, और क्योंकि इसका नेचर बहुत वॉलेटाइल है तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई भी आप करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये बात यहाँ पर आती हुई और इसी के साथ इस सेगमेंट को हम यहाँ पर रोक रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं।